नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में एक बार फिर से शानदार तेजी आते हुए देखी हम सभी ने। अमेरिका लगभग 300 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ है और अमेरिका भी अपने लाइफ हाई पे आके खड़ा हो गया है, आप ये कह सकते हैं। कल का डाउ जोन्स का हाई 41,533 का है, वहीं लाइफ हाई की बात करूं तो 41,585 है, तो ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि टॉप से अगर आप काउंट करें कल के तो लगभग मोर देन 150 पॉइंट्स नीचे आके अमेरिका बंद हुआ है, बट उसके बावजूद भी 300 पॉइंट्स की तेजी आप सभी ने देखी है अमेरिका में। दोस्तों, आगे बात करें अगर आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी, FIDIs का डेटा, ग्लोबल मार्केट्स और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज जो कि हमें मंडे को बड़े एक्शन में देखने को मिलेंगी, तो एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ। ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका ही आपके लिए डिस्कस करने लायक, क्योंकि एशिया तो मॉर्निंग में बंद हो जाता है, वो हमने कल रात ही डिस्कस कर दिया था, बट एक बार रिपीट कर देता हूं। निकाई आधे % से थोड़ा ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। शंघाई में आधे % की गिरावट थी। हैंगसेंग 1% ऊपर था। कॉस्पी में लगभग फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी। ताइवान में आधे % की तेजी थी। यूरोप स्पेसिफिक बात करें तो फिटसी आधे % ऊपर था। डेक्स 1% ऊपर और कैक में भी आधे % के करीब की तेजी देखने को मिली। अमेरिका की बात करें तो डाउ में 300 पॉइंट्स की तेजी, 1% ऊपर। नेस्डैक भी 0.65% अप था, 114 पॉइंट्स की तेजी। S&P 500 आधे % ऊपर था और रसल 2000 में 2.5% की तेजी। तो रसल 2000 में कल धमाका हुआ है दोस्तों, यानी कि उनका स्मॉल कैप इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट बहुत ही दमदार रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मंडे एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए भारतीय पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्टर्स की। आगे बात करें दोस्तों, विक्स अमेरिका में 3% घटकर बंद हुआ है। अब डेटा ड्रिवन चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले FIDIs का डेटा। कल मजा नहीं आया उतना जितना, मतलब मार्केट फ्लैट था, डेटा भी फ्लैट है। कैश मार्केट में 2364 करोड़ की बाइंग का फिगर है। DIIs का 2532 करोड़ की बाइंग का फिगर है। दोनों अच्छा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर 3715 करोड़ की सेलिंग है, तो ये थोड़ा बड़ा सेलिंग दिख रही है। मिले जुले क्या हो गया FIDIs के डेटा को, कुछ खास पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है मेरे हिसाब से। आगे बात करें दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं क्या? और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स तो मुझे नहीं दिख रहे हैं इस समय। अब मैं डायरेक्ट गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,400 के पार ट्रेड करता हुआ दिखाया आपको, तो वो भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जोमेटो की तरफ से खबर है, कंपनी टीम्स अप विद IRCTC टू ऑफर फूड डिलीवरी सर्विस ऑन ट्रेन्स बिजनेस स्टैंडर्ड। तो IRCTC और जोमेटो का आप कह सकते हो कि थोड़ा करार होता हुआ दिख रहा है। तत्व चिंतन फार्मा के लिए खबर है, कंपनी गेट्स डायरेक्शन टू क्लोज ऑपरेशन एट प्लांट इन भारूच, गुजरात। GPCB asked to submit bank guarantee of 2 lakh rupees. Financial impact of order not ascertainable at this point. वेदांता के लिए खबर है, मूडीज रेटिंग अपग्रेड, पॉजिटिव न्यूज है। मूडीज रेटिंग अपग्रेड्स वेदांता रिसोर्सेज CFR to CAA1 एंड बॉन्ड्स टू CAA2, चेंजेस आउटलुक टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब ये नेगेटिव किया गया था ना, तो वेदांता का शेयर 3 से 4% टूटा था। तो मेरे को लगता है ये एक अगला ट्रिगर बनेगा वेदांता की तेजी के लिए मंडे को। तो अगले हफ्ते के लिए मेरे को लगता है वेदांता आपके लिए रॉकेट हो सकता है। रॉकेट इन द मीन 3 से 5% तक के मूव आ सकते हैं वेदांता में। तो वेदांता स्टॉक बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, और वैसे भी हम काफी बुलिश रहे हैं वेदांता पे लंबे समय से। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए भी कुछ खबरें आते हुए दिखी हैं। PTC इंडिया के लिए खबरें हैं। स्पाइस जेट के लिए कुछ अपडेट्स हैं जो मैं ऑलरेडी कल आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ज्यादा कुछ खास है नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन है, वहीं पे हमें फोकस करना है। और आज मैं आप सभी के साथ कुछ स्पेशल स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जहां पे आप निवेश की अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं। देखो, करंट मार्केट ऐसी है कि मार्केट ऊपर हो जाती है, पोर्टफोलियो ऊपर नहीं होती है। ऐसे में मैं आपके साथ 2-3 चीजें पहले शेयर करना चाहूंगा। पहला, आप निफ्टी के ETF में हर एक डिप पे खरीदारी करो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि हाउ टू बाय निफ्टी ETF, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे में जिन्हें अभी नहीं पता ये ETF लेते कैसे हैं, होता क्या है, काम कैसे करता है। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है ये बेसिक है, बट ये नहीं पता तो फिर बहुत खराब है। दूसरी बात, आपको गोल्ड के ETF में भी अगर आप कंजर्वेटिव हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसा पड़ा है, सोच रहे हो कहीं तो लगाना ही है, तो वो गोल्ड का ETF हो सकता है। दिवाली आ रही है तो वो पॉजिटिव हो सकती है चीजें। तीसरी बात, आपके जो फेवरेट्स है ना, जो शिपिंग हो गए, डिफेंस हो गए, या फिर ये रेलवे वगैरह हो गए, या
जो भी बड़ा पैसा बना के आपको देते आए हैं PSUs, ये थोड़ा अभी साइडवे हो सकते हैं, नेगेटिव रह सकते हैं, क्योंकि इनमें फ्रेश बाइंग आ नहीं रही है। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के पास है, वो परेशान होकर इन्हें सेल कर सकते हैं, तो वहां पे अभी मुझे उतनी कोई तेजी नहीं दिखती है। लॉन्ग टर्म पर्पज से कंपनियां भले ही बहुत अच्छी हैं और लॉन्ग टर्म में तेजी भी बनेगी, बट बात करें 3-6 महीने की तो अभी थोड़ा दिक्कत दिख सकती है। आगे पैसा रोटेट कहां पे हो रहा है? रोटेट हो रहा है पैसा फार्मा में, आपने रोटेट होते हुए देख लिया, फुल फ्लेज तेजी आ चुकी है, गधा घोड़ा सब भाग चुके हैं। अब तो आईटी में अभी दिग्गज ही चली हैं, बहुत छोटी कंपनियां ऐसी जो अभी तक मूव देना शुरू भी नहीं करी हैं, तो उनके बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। FMCG में चल चुका है मामला, बहुत अच्छा चल चुका है, तो ये सारी चीजें हैं। ऑटो भी ऊपर से भी हल्का हल्का करेक्ट हो रहा है, इन्वेंट्रीज बढ़ने का डर है, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके चलते सारी की सारी 4 व्हीलर कंपनियां जो है अपनी गाड़ियों के दाम घटाते हुए दिख रही हैं, डिस्काउंट देते हुए दिख रही हैं, घटा नहीं रही हैं। तो ये अपडेट्स थी, बाकी दिन के दौरान इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।